हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 11th क्लास 12th रिलेशन एंड फंक्शन के टॉपिक में से फंक्शन को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें कि हमने अभी मैपिंग के बारे में पढ़ लिया है, डोमेन और रेंज के बारे में पढ़ लिया है और साथ ही साथ डोमेन और रेंज के एप्लीकेशंस पॉलिनोमियल्स में कैसे निकाले जा सकते हैं उनके बारे में पढ़ लिया है। उसी टॉपिक को एक्सटेंड करते हुए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंज कैसे निकाले जा सकते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक, देखिएगा, मान लीजिए एक सवाल हम लोग ले लेते हैं कि मानते हैं कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ एक्स वेयर एफ एक्स इज डिफाइंड एज fx is defined as x such that r to r for all fx is equal to sin x है। ऐसे एक सवाल लिखा गया है, कह रहा है कि फाइंड करिए डोमेन और रेंज fx का, जहां पर fx को डिफाइन किया जाता है, जहां पर मैपिंग जो है वो r से r में हो रही है ना, रियल टू रियल हो रही है, जहां पर fx बराबर हमको sin x दिया गया है। इसी के साथ साथ यहाँ पर sin x की जगह cos x, tan x, cot x, sec x, cos x, मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो सकते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट पहले हम लोग sin x को लेते हैं और sin x में डिस्कस करते हैं कि हम लोग डोमेन और रेंज कैसे निकाल सकते हैं, है ना। हमको निकालना है fx बराबर sin x। पहले हम जरा अपने मैपिंग की बात करते हैं। अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा हो जिसमें हमने डोमेन और रेंज एक पॉलिनोमियल पे निकालना सीखा था, तो मैंने आपको बताया था कि सर देखिएगा ना ध्यान से, जो सबसे पहले दिया होता है यही हमारा डोमेन हो जाता है, होता है कि नहीं। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है कोडोमेन। आपने कहा बिल्कुल सर। और कुछ ऐसे भी सवाल हमने देखे थे, ऐसे भी हमारे पास फंक्शंस आए थे जिनमें हम इसको पूरी तरीके से डोमेन नहीं कह पा रहे थे, इसके कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिन्हें हम डोमेन कह पा रहे थे। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग ऐसा कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, है ना। देखिएगा, फिर से हम उसी चीज को डिस्कस करते हैं। हमने कहा था कि हमारा जो डोमेन होता है वो होता है ऐसे एलिमेंट से बना होता है, मतलब डोमेन में हम लोग वो वाले एलिमेंट्स रखते हैं जिनको उस फंक्शन में रखने पर वो सेट इमेजिनरी वैल्यू या फिर नॉट डिफाइनाइट वैल्यू ना दे, है ना। हम लोग ये कहते थे कि मतलब हमको जो वैल्यू मिलनी चाहिए वो फाइनाइट होनी चाहिए, वो एग्जिस्टेबल होनी चाहिए, वो इमेजिनरी नंबर नहीं होना चाहिए। ऐसा हम लोग नंबर जिसमें रखते थे वो हमारे सारे डोमेन कहलाते थे। यहां पर भी वैसे ही कुछ होगा। यहां पर भी देखिएगा, कह रहा है मैपिंग जो है ना, वो मान लीजिए कि sin x की जो मैपिंग है वो कुछ इस प्रकार से है कि रियल से रियल में मैपिंग हो रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब रियल से रियल में हो रही है और मैपिंग यहां पर fx जो है वो है sin x, यानी कि ये जो है ना, ये हमारा fx होता है कि नहीं होता, ये हमारा fx होता है और ये हमारा x होता है। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं कि यहां पर जो एलिमेंट्स हम लोग रखने वाले हैं वो सारे एलिमेंट्स हमारे डोमेन कहलाएंगे, बट वो सारे एलिमेंट्स ऐसे होने चाहिए जिनको रखने पर ये फंक्शन ना इमेजिनरी वैल्यू ना दे, या फिर उसके अलावा मैं कहूं तो नॉट फाइनाइट वैल्यू ना दे, मतलब जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, है ना, नॉट डिफाइनाइट वैल्यू ना दे। जैसे मैंने कहा इन्फिनिटी हो, जिसे हम इनडिटरमिनेट फॉर्म टाइप में हो, वो वैल्यूज ना दे, तो हम कह देंगे कि हमारा फंक्शन में ये जो वैल्यूज हैं ये क्या होंगी, हमारी डोमेन कहलाएंगी। और जो वैल्यूज रखने पर ये फंक्शन दिखाएगा, यानी कि जो इसकी इमेजेस बन जाएंगी, वो हमारी रेंज कहलाएंगी। पर अगर मैं कोडोमेन की बात करूं तो वो तो रियल है ना। रियल में से वो वाले एलिमेंट्स जो क्या कर रहे हैं, मैपिंग कर रहे हैं या इन एलिमेंट्स की इमेजेस हैं, उन्हें हम रेंज बोल देते हैं। अब जरा हमें वही वैल्यूज यहां पर पुट कर करके देखनी होगी। अगर आप sin x का ग्राफ भी देखते होंगे तो sin x के ग्राफ में कुछ आपको इस प्रकार से दिखता है कि sin x जो है वही वो हमारा ऐसे 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 फ्लक्चुएट करता है ना। पर हम उससे नहीं समझेंगे अभी हम यहीं पर देखेंगे। देखिएगा क्या कर रहे हैं हम लोग, है ना। देखिए कि fx बराबर sin x दिया गया, हम लोग वैल्यूज रखना चालू करते हैं। पहले देखिएगा वैल्यूज हम लोग रखेंगे कैसे। हमने कहा कि मान लीजिए कि x बराबर 0 है, मान लीजिए x बराबर 0 है, तो यहां पर जो x बराबर 0 है तो sin 0 की वैल्यू कितनी होती है, मान लीजिए 0 रख दिया तो sin 0 की वैल्यू कितनी हो रही है यहाँ पर, वो भी 0 हो रही है। मान लीजिए कि x बराबर हमने
30 डिग्री रख दिया, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, अगर आप 30 रखते हैं तो यहाँ पर जो 30 डिग्री की वैल्यू होती है वो होती है 1/2। बिल्कुल, मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है, और हो भी रहा है। अगर आप देखें तो ये 1/2 हो रहा है। इसी तरीके से मैं रखता चला गया x बराबर 90। आपको पता है कि साइन की जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक में बहुत सारे नंबर्स आते हैं, मतलब 1 2 3 डिग्री 4 डिग्री, ये सारी वैल्यूज आएंगी इसमें, ये सारी वैल्यूज एग्जिस्टेबल है। अभी हमारा सेट डैमेज नहीं हो रहा है कहीं पर भी। तो x बराबर 90 रखते हैं हम लोग। जब हमने यहाँ पर साइन x की जगह पर 90 डिग्री रख दिया, तो जैसे ही हम यहाँ पर 90 डिग्री रखेंगे तो इस फंक्शन में 90 डिग्री रखिए जरा। जैसे ही आपने साइन 90 की वैल्यू रखी तो आपको 1 मिल गई। मिली कि नहीं मिली? ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर ठीक है 1 मिल गई, इसके आगे बढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने x बराबर 180 डिग्री रख दिया, तो जैसे ही मैंने 180 डिग्री रखा तो साइन 180 की वैल्यू निकालनी होगी हमको। साइन 180 डिग्री कैसे निकलेगा? साइन 90 प्लस 90 कर दीजिए आप। अब साइन 90 प्लस साइन 90 के रखेंगे, जैसे कि आप साइन 90 करेंगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, सेकंड में तो घर होता है, और 90 के कारण ये कॉस में चेंज हो जाएगा, और ये कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब जब मैं यहां रखूंगा 180 डिग्री तो यहां पर 0 एलिमेंट मिलेगा, जो कि ऑलरेडी है हमारे पास, है ना। तो ये हमको एलिमेंट मिल रहा है। ठीक है सर, और बढ़ा के देखिए वैल्यूज। हमने कहा बिल्कुल ठीक है, बढ़ाकर देखते जरा, और वैल्यूज भी बढ़ाकर देखते हैं। मान लीजिए कि हमने 270 रख दिया, रख दे। अब साइन 270 रखिएगा। साइन 270 को मैं बोल सकता हूं कि 180 डिग्री प्लस 90। अब आपको पता है कि 180 डिग्री यहां पर होता है, 180 से जैसे ही हम यहां पर चले गए तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गए। थर्ड में हमारा घर होता नहीं है तो हमने माइनस लगा दिया। ठीक, हमने जैसे ही माइनस लगाया वैसे ही हमको वैल्यूज माइनस की मिलने लगेगी। अब साइन 180 के कारण साइन में ही रहता है, कॉस में चेंज नहीं होता, तो साइन 90 हो जाएगा। साइन 90 की वैल्यू होती है माइनस का 1। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और माइनस लगा हुआ है तो -1 आ गया। इसका मतलब अगर मैं 270 डिग्री रखता हूं तो मुझे वैल्यू -1 की मिलती है। मिलती है कि नहीं मिलती? हमने कहा ठीक सर, और बढ़ाते चलते हैं जरा, और बढ़ा कर देखते हैं। अब मैक्सिमम पहुंचने वाले हैं वहां पर जहां पर हमारी वैल्यू क्या होती है 360। अब आप दिमाग लगाइए, ऑब्वियस सी बात है सर, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। आप कहेंगे सर 360 रखने जा रहे हैं, 360 तो वही हो गया ना, जहां 0 था वही 360 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि जो वैल्यू साइन 0 में देगा वही वैल्यू साइन 360 में देगा। और आप करके देख लीजिए, आपको वही वैल्यू मिलने वाली है। आप करके देखेंगे तो आप साइन 360 को 270 प्लस 90 डिग्री लिख दीजिए। 270 प्लस 90 डिग्री लिख दीजिए। तो 270 यानी कि हम फोर्थ क्वाड्रेंट में गए, फोर्थ में हमारा घर नहीं होता, माइनस लग जाएगा, और साइन 270 के कारण कॉस में चेंज हो जाएगा, और कॉस 90 की वैल्यू तो 0 होती है, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब 0 की और 360 की वैल्यू हमको क्या मिल रही है? 0 मिल रही है। मिल रही है कि नहीं? फिर आप कहेंगे सर 360 से और बढ़ाइए, हम आ जाएंगे 450 पर। क्या 450 यहां नहीं आएगा? इस वाले पे नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आएगा। अगर 450 यहां पर आ रहा है तो इसका मतलब यहां पर कौन सी वैल्यू थी? 90 वाली। तो जो साइन 90 की वैल्यू थी वही तो 450 की वैल्यू हो रही है। यानी कि आपको इससे समझ में एक चीज आ रही होगी, सर वैल्यू ना फ्लक्चुएट कर रही है बार बार। कैसे फ्लक्चुएट कर रही है? कि वैल्यू आती है फिर वहीं पर रिपीट होने लगती है एक नंबर बाद, मतलब एक समय पर बढ़ती है फिर घटती है और फिर वहीं पर आ जाती है जहां पर पहले थी। इसका मतलब वैल्यूज बढ़ रही हैं और घट रही हैं। तो अभी तक हमें ना मैक्सिमम वैल्यू जो मिल रही है वो +1 मिल रही है। मैक्सिमम वैल्यू हमें +1 मिल रही है कि नहीं? पर हमें अभी मिनिमम वैल्यू नहीं पता। और देखिए ये सारी वैल्यूज रखने पर ना हमारा जो फंक्शन बन रहा है, हमारा जो फंक्शन आ रहा है वो डैमेज नहीं हो रहा। अब आप कहेंगे सर आपने वैल्यूज जो है वो 0 से लेकर रखते चले गए। आप 0 के पीछे भी तो आइए, रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप 0 से पीछे आ जाइए, कौन सी वैल्यू लेना चाहते हैं? ले लीजिए 90 डिग्री, x बराबर -90 ले लीजिए, आप रख दीजिए साइन -90। आपको पता है कि माइनस बाहर आ जाता है तो ये -90 नहीं हो जाएगा साइन 90, और ये -1। अगर आप देखेंगे तो मिनिमम वैल्यूज भी हमको -1 मिल रही है। आप कोई भी वैल्यू रखते चले आइए, कोई भी वैल्यू, आपकी जो वैल्यूज है वो -1 से लेके +1 के बीच में ही एग्जिस्ट करती रहेगी, कोई भी वैल्यूज। तो यानी कि सर x में आप कोई भी वैल्यू रखते चले जा रहे हैं, कोई भी वैल्यूज रखते चले जा रहे हैं, उसमें फंक्शन हमारा डैमेज नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये सारे एलिमेंट्स जितने भी आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट्स क्या है? हमारे डोमेन हो गए। इसका मतलब साइन x के लिए अगर fx बराबर हमारा साइन x है तो हमारा जो डोमेन होने वाला है
जो डोमेन होने वाला है क्या वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी नहीं होगा? सोचिए, क्योंकि अगर मैं माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी के बीच की कोई भी वैल्यू उठा के रख दूंगा तो मेरा फंक्शन जो है वो एक एग्जिस्टेबल या रियल नंबर मुझे ऐसा देगा जो इमेजिनरी वैल्यूज हमको नहीं दे रहा है ना। कोई भी वैल्यू रख दीजिए। फिर हम रेंज की बात करते हैं, तो अगर आप वैल्यूज को देखें तो आपकी वैल्यूज कहां से कहां में आ रही है? आपकी वैल्यूज मिनिमम -1 से लेके +1 के बीच में ही फ्लक्चुएट करती है, इसके अलावा और कहीं नहीं जाती। और अक्सर आप अगर ग्राफ पर भी आएंगे ना, तो ग्राफ में भी आप देखिएगा, यहां पर होता है 0, यहां होता है 90, यहां 180, फिर 270, 360, और आप देखेंगे तो आपका ग्राफ मैक्सिमम 90 तक जा रहा है, यानी कि यहां पर जो 1 वैल्यू मिलती है वो, और 360 तक जा रहा है, यानी कि सॉरी वो 270 तक जा रहा है, ये 270 है, और जहां पर -1 है। तो आप खुद देख लीजिए, आपका ग्राफ ना बार बार ऐसे ही कर रहा है कि आपका 0 से उठता है 90 तक जाता है, फिर उसके बाद ढलना शुरू होता है, गिरता रहता है, फिर 0 आता है, फिर -1 तक जाता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता है, फिर 0 तक पहुंचता है, फिर +1 तक पहुंचता है, फिर डाउन हो जाता है। इसलिए तो मैंने कहा कि 0, 180, 360 इनकी वैल्यूज ना सेम रहे साइन में, है ना। 90 to 70 की वैल्यूज फ्लक्चुएट कर जाएंगी, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल पर है, ये नेगेटिव टर्मिनल्स पर है, इस कारण से। समझ रहे हैं आपके नहीं समझ रहे हैं? यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि जो डोमेन होगा हमारा वो -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक होगा, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऑल रियल नंबर्स, इस तरह से भी आप कह सकते हैं कि सारे रियल नंबर्स हमारे क्या कहलाएंगे? डोमेन कहलाएंगे। और रेंज क्या कहलाएगी? जहां पर फ्लक्चुएट कर रही है -1 से लेके +1 तक में कोई भी वैल्यू आप उठा के रखेंगे -1 या +1 के बीच में ही आएगी वो। तो ये हमारा क्या हो गया? रेंज हो गया। और चूंकि -1 और +1 भी आता है, इसीलिए हमने यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट लगाया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, है ना। इसको नोट कर लीजिए। तो हम बात करते हैं कि अगर हमारा फंक्शन जो है वो f(x) cos x हो जाए, मैपिंग हमारी वैसी ही है और रियल से रियल में मैपिंग हो रही है, तो फिर हम डोमेन और रेंज कैसे निकालेंगे? अब इसको थोड़ा सा ना फास्ट समझेंगे। देखिएगा, ये हमारा मैप हो रहा है रियल से रियल में मैप हो रहा है। फंक्शन हमारा f(x) बराबर कितना है? cos x है, और यहां पर ये x है। फिर बात करते हैं, सर यहां पर ऐसी कौन सी वैल्यूज हम इस x में रख दें जिससे कि हमारा जो है वो डोमेन तैयार हो जाए और जिसमें फंक्शन हमारा डैमेज ना हो, यानी कि ये हमको एक रियल वैल्यूज देना लगे, है ना। यानी कि कोई भी आप वैल्यूज उठा के रख दीजिए। तो जैसे कि आप अगर हमसे कहेंगे कि सर 0 से लेके, अब तो आपका दिमाग दौड़ रहा होगा कि सर अगर हम 0 से वैल्यू उठा के रखेंगे, देखिए cos x का ग्राफ भी देख लेते हैं हम पहले। यहां से चालू होता है, ऐसे ऐसे बढ़ता है, ठीक है। यहां पर 0 होता है, यहां 90 होता है, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको समझ गया 180 हो जाएगा, 270 हो जाएगा, ऐसे 90 का फ्लक्चुएट होगा, ठीक है। ये ग्राफ होता है, वैसे वो बाद में हम देखेंगे उसको। इधर देखिएगा, हम यहाँ पर x बराबर 0 रख कर देखते हैं। x बराबर 0 पर 1 मिल गया, x बराबर 30 रखिए, x बराबर 30 डिग्री रख दिया तो √3/2 मिल गया। x बराबर 45 रख दीजिए, 1/√2 मिल गया। x बराबर 90 रख दीजिए, 0 मिल गया। मिला। और वैल्यूज उठा के रखना चालू करते, देखिएगा। अब हम ना वैल्यूज और बढ़ाते हैं। वैल्यूज कैसे बढ़ेगी? देखिएगा, जैसे मैंने कहा कि cos 180 डिग्री की वैल्यू निकालिए भाई, cos 180 डिग्री की वैल्यू निकालना हमको। अब हमको cos 180 डिग्री की वैल्यू निकालना है, तो इसको हम क्या बोलते हैं कि cos 90 + 90, cos सेकंड क्वाड्रेंट में ये हो जाएगा sin 90, और चूंकि घर नहीं होता तो माइनस आ जाएगा, तो -1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यानी कि एक नई वैल्यू मिल रही है। कौन सी वैल्यू? कि अगर मैं 180 डिग्री यहाँ पर पुट कर देता हूँ, मुझे -1 मिल जाता है, मिल रहा है। अभी तक जितनी वैल्यूज आ रही हैं वो सब यूनिक आ रही हैं, कोई भी मतलब रिपीट नहीं हो रही। अभी तक हमने निकाली, ऐसा नहीं है कि बीच की वैल्यूज में अगर हम कोई वैल्यूज रखेंगे रिपीट नहीं होंगी, अभी नहीं हमको दिख रही है ना। अब हम देखेंगे, और जहां पर हमको दिखने लगेंगे कि रिपीटेशन हो रहा है सर यहाँ तो वहीं से हम कह देंगे कि जहां से चालू हो रहा है और जहां तक खत्म हो रहा है वो हमारे रेंज कहलाने लगेंगे, ठीक। अभी हमको पता नहीं चल रहा है कि कहां से हमारा रेंज है, वो कहां है, मतलब और छोर निकालना है, सीधी सी बात ये है। फिर देखिएगा, अब हम और वैल्यूज बढ़ाकर रखते हैं। हमने यहाँ पर 270 रख दी, तो अब जरा देखिएगा cos 270 की वैल्यू कैसे निकलेगी? cos 270 डिग्री, तो cos 270 डिग्री को हम लिख सकते हैं 180 + 90, और ये 180 + 90 यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में गया, थर्ड में इसका घर नहीं होता तो माइनस, और ये हो जाएगा cos 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है? cos 90 की वैल्यू 0 होती है। यानी कि एक रिपीटेड वैल्यू मिलने लगी कि सर अभी ना वैल्यू
अब वैल्यू यहाँ से बढ़ने लगी। पहले क्या हो रही थी, घट रही थी। देखो जैसे जैसे मैं थीटा का मान बढ़ा रहा था वैसी वैसी, मतलब मैं एक्स का मान जैसे जैसे बढ़ा रहा था वैसे वैल्यू घटती जा रही थी, घटती गई 180 तक पहुंच गई -1, और -1 से -1 तक पहुंची, और जैसे ही मैंने 180 से बढ़ाकर रखना वैल्यू चालू किया वैसी वैल्यू रिवर्स होने लगी। और आप देखेंगे भी कि जब 90 तक पहुंची तो मुझे 1 मिला, 180 पर पहुंची लोवेस्ट, सबसे कम, यहां पर -1 आ रहा था, और फिर इस 180 से जैसे ही बढ़ाने लगा वैसे ही ग्राफ हमारा ऊपर जाने लगा और ये मैक्सिमम वहां तक पहुंचने लगा। यहां जहां पर +1 था ना, यहां -1 था कि नहीं, यहाँ पर +1 यहाँ पर -1, तो यानी कि यहाँ 0 से लेके 90 तक गए तो वैल्यू घटती गई, फिर 90 से 180 तक गए तो और घटती गई, उसके बाद जैसे ही हम 180 से आगे गए वैसे ही हमारी वैल्यू क्या करने लगी, बढ़ने लगी, और ये बढ़ते हुए हमको दिख भी रही है। जैसे ही हमने 270 रखा वैसे ही हमने 270 रखा 0 मिल गई, यानी कि 180 पर तो हमको -1 मिल रहा था, 270 पर हमको 0 मिल गया। अगर आप देखेंगे तो वैल्यू बढ़ चुकी है हमारी। फिर और ऐसे ही बढ़ाते जाएंगे तो फिर फ्लक्चुएट करेगी, यानी कि फिर रेंज में से वैल्यूज निकलने लगेंगी। तो हमको ना मिनिमम तो मिल गया, मैक्सिमम और पता कर लेते हैं कि सर मैक्सिमम जा कहाँ। वैसे आपको दिख रहा है कि सर मैक्सिमम तो +1 है, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं मैक्सिमम में। तो मैक्सिमम में देखिएगा कैसे पता करते हैं, हम और वैल्यूज उठा के रखने लगेंगे, जैसे रिपीटेशन हमको दिखने लगेगा। जैसे अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पर वैल्यू उठा के रख देता हूँ 360 की, हमको फिर रिपीटेशन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि 270 पर भी हमको वैल्यू 0 मिल जाएगी, फिर उसके बाद हम 360 पर पहुंचेंगे तो हमको वैल्यू फिर मिलने लगेगी +1, मिलेगी कि नहीं, यानी कि रिपीटेशन मिल जाएगा। तो हमको एक वैल्यू मिल गई कि मतलब -1 मिनिमम जाता है, +1 मैक्सिमम जा रहा है, इन्हीं के बीच में वैल्यू क्या कर रही है, फ्लक्चुएट कर रही है, यहीं से इससे ना ज्यादा ऊपर जाती है और ना इससे कम होती है। तो ये दो वैल्यूज हमको मिल गई, तो यही हमारी रेंज कहलाने लगी। तो इसका मतलब हमारे फंक्शन f(x) बराबर cos x के लिए अगर मैं रेंज की बात करूं सबसे पहले, तो वो तो हो गई हमारे पास -1 से लेके +1, और डोमेन की अगर बात करें तो कोई भी वैल्यू उठा के रख दीजिए। अगर आप माइनस की वैल्यूज उठा के रखना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर आपने -90 रख दिया cos के अंदर, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको पता है इसे हम +90 बोल देते हैं, पॉजिटिव बोल देते हैं ना, पॉजिटिव cos 90, तो यानी कि वैल्यू फिर कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने जैसे पॉजिटिव में निकाली वैसी वैल्यू निकलेंगी, तो माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर भी हमारा जो डोमेन बनने वाला है वो ऑल रियल नंबर्स बनेगा, जिसे हम -∞ से +∞ बोलेंगे। होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये। और ये सवाल आसान था ये वाला, सर तो घूमेगा आपका 10 वाले में, क्योंकि उसमें समझिएगा ध्यान से। आते हैं, हमको एक फंक्शन दिया गया है f(x) बराबर 10x, और जो फंक्शन है वो डिफाइन वैसे ही है, रियल से रियल के बीच में हमारा फंक्शन डिफाइन हो रहा है ऐसे, रियल से रियल में डिफाइन हो रहा है, जहां पर f(x) 10x है और ये x है। ओके, देखिएगा ये थोड़ा सा अलग है। आपने देखा डोमेन और रेंज जो साइन और कॉस के थे वो दोनों में सेम थे, इसमें थोड़े से अलग होंगे। इसमें देखिएगा कैसे है, हमें यहां पर ऐसी ऐसी x में वैल्यूज रखनी है जिसमें फंक्शन जो है ना वो डिफाइन हो जाए, बस डिफाइनेड वैल्यू दे, एक फाइनाइट वैल्यू दे, ठीक है ना, ऐसी वैल्यूज रखनी है। देखिएगा मैं रखना चालू करता हूं। मैंने यहां पर मान लीजिए कि x बराबर में ये 0 रखता हूं, तो मुझे f(x) मान लीजिए यहाँ पर x बना लिया और यहाँ पर f(x) बना लिया, थोड़ा सा आसान रहेगा समझने में। अगर मैं x बराबर 0 रखता हूँ तो 10x की वैल्यू 0 हो जाती है। अगर मैं 30 डिग्री रखता हूँ तो ये वैल्यू 1/√3 हो जाती है, 45 पे 1 हो जाती है। उसके बाद मैं 60 डिग्री रखता हूँ तो √3 हो जाती है। उसके बाद 90 रखता हूँ तो शायद आप इन्फिनिटी लिखते हैं। अगर आपने एनसीईआरटी की बुक पढ़ी हो तो वहां पर ये ना लिख के इन्फिनिटी, यहां पर लिखा होता है नॉन फाइनाइट, ऐसे जैसे हम लोग ना अक्सर बोल देते हैं इन्फिनिटी या इनफाइनाइट। बट ये इनफाइनाइट कोई नंबर थोड़ी होता है। हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी हमने समझा था कि सर ये इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता है। इन्फिनिटी का मतलब होता है यहाँ पर फंक्शन जो है ना वो फाइनाइट वैल्यू ही नहीं देता, मतलब वैल्यूज ही नहीं निकाल सकते हम उसकी वैल्यूज ही नहीं निकाल पा रहे हम। मतलब हम जैसे ही 1090 रखते हैं वैसे ही हमें वैल्यूज जो है वो कैसी मिलती है, नॉन फाइनाइट मिलती है।
आप जानते होंगे, आपने अक्सर देखा होगा कि सर 1/0 हो, है ना, या फिर मैं कहूं कि 0 की पावर 2 हो, 0 की पावर 2 नहीं, या 0/0 हो, या फिर ∞/∞ हो। तो ये जो होते हैं ना, ये हम लोग इनको कभी आपने देखा, इन वैल्यूज को हम लोग क्या बोलते हैं? इन वैल्यूज को हम लोग इनडिटरमिनेट्स फॉर्म बोलते हैं। इनडिटरमिनेट्स फॉर्म्स का मतलब होता है, मतलब ऐसी वैल्यूज जिनको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, ऐसी वैल्यूज जिनको हम डिफाइन ही नहीं कर पा रहे। वो कैसी वैल्यूज हो, उनको हम बोल देते हैं नॉन फाइनाइट, यानी कि वो फाइनाइट नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इन्फिनिटी है, वहां हम गलत पढ़ रहे हैं, वहां पर इसको हम इन्फिनिटी नहीं बोल सकते, यहां पर हम बोलेंगे कि नॉन फाइनाइट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सर आप डोमेन में 0 से लेके 89 तक कोई भी वैल्यू रखते चले जाओ, आपको ना वैल्यूज हमेशा फाइनाइट मिलेंगी, मिल रही है, और वाकई में मिल रही है सर। अगर आप देखेंगे तो मैं 0 रखूं, 0 रखने पर 0 मिलता है, 30 रखने पर मुझे 1/√3 मिलता है। ऐसे ही अगर मैं चलता चला जाऊं तो मुझे 60 डिग्री रखने पर मुझे √3 मिलता है। और जैसे ही मैं 90 यहां पर रख दूंगा, वैसे ही वैल्यू इन्फिनिटी नहीं, नॉन फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। और हमारा डोमेन वही हो सकता है जिसको फंक्शन में रखने पर वैल्यू फाइनाइट मिले या रियल मिले। ऐसी वैल्यूज हम रखेंगे नहीं जिससे कि फंक्शन हमारा डैमेज हो जाए, या डैमेज का मतलब है कि फंक्शन जो है वो नॉन फाइनाइट वैल्यूज दे दे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं, है ना। मतलब यहां पर मैं 90 डिग्री नहीं रख सकता। तो रियल में वो वैल्यूज, यानी कि ये जो डोमेन है, जैसे मैंने शुरुआत में आपसे वीडियो में कहा था, मैंने कहा था जब हम लोग लेक्चर्स को चालू कर रहे थे तब हमने कहा था कि ये हमारा डोमेन कहलाता है। बट कुछ फंक्शंस ऐसे हो जाएंगे जिसमें ये डोमेन होगा ही नहीं पूरा पूरा, इसमें से ही कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिनको फंक्शन में अगर हम रख देंगे तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा? नॉन फाइनाइट हो जाएगा, मतलब वैल्यूज ही फाइनाइट नहीं देगा। और वो मिल गया हमको एक फंक्शन, मतलब हम यहां पर रियल में से ही एक वैल्यू उठाकर रखकर देख रहे थे तो हमको नॉन फाइनाइट वैल्यू मिल गई। इसका मतलब मैं 90 इसमें नहीं रख सकता। बिल्कुल सही बात है, 90 हम नहीं रख सकते तो छोड़ दीजिए 90 को, कोई दिक्कत नहीं। आप 90 छोड़ दिए, 90 से आगे चलते हैं। हम अब 90 को एक्सटेंड करते हैं और आगे चलते हैं। अब देखिएगा, जैसे मैंने यहां पर 90 से एक्सटेंड करते हुए पहुंच गए हम लोग, मान लीजिए कि 135 डिग्री पर पहुंचे, ठीक। अब हम 130 डिग्री पर 135 पर वैल्यू निकालते हैं 10 की, तो ये हो जाएगा हमारा 10 90 + 45, और 10 90 + 45 यानी कि cot 45 हो जाएगा, वो भी माइनस का cot 45, यानी कि -1 वैल्यू मिल रही है। अगर मैं वैल्यूज को 90 को छोड़ के आगे बढ़ जाता हूं तो मुझे उस पर वैल्यू जो है -1 मिलता है। आई होप आपको भाई साहब क्लियर हो गया होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं अभी, और नहीं हुआ तो फिर और समझो। अभी देखो कि हम ना 0 रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं तो 0 मिल रहा है, 30 रख रहे हैं तो 1/√3 मिल रहा है, 90 रखते हैं नॉन फाइनाइट हो जाता है, और 90 से जैसे ही बढ़ जाते हैं वैल्यू फिर फाइनाइट मिलने लगती है, ठीक। जरा यहां आओ नादान बालक, ये 0 होता है, ये 90 होता है, ये 180 होता है, और ये क्या बोलते हैं 270, और ये 360। आपको पता है कि यहां 0 और 360 की वैल्यू सेम होगी। हमने भी कहा बिल्कुल सर, बिल्कुल होगी। और देखो 0 से 180 पे घूम गए, मतलब जस्ट अपोजिट घूम गए, नेगेटिव साइन वाली वैल्यू हो जाती है। जैसे उदाहरण लो, जैसे मैंने बोला cos 0 की वैल्यू 1 होती है और cos 180 की वैल्यू -1 होती है। जस्ट अपोजिट अगर आप, मतलब मैं सीधे ऐसे खड़ा हूं तो मेरी वैल्यू +1 है, और जैसे ही मैं ऐसे घूम गया तो मेरी वैल्यू -1 हो गई। ये मैं कहना चाह रहा हूं, यानी कि जस्ट सामने देख रहा हूं तो मेरी 1 हो रही है, और जस्ट पीछे एकदम मतलब 180 घूम जाता तो नेगेटिव हो जाती है। कुछ फंक्शंस में ऐसा होता है, ठीक है। अब जैसे देखना होता क्या है कि मैंने कहा कि 10 0 की वैल्यू कितनी, आपने कहा सर 0, तो 10 360 की वैल्यू 0, 10 720 की वैल्यू वो भी 0, यानी कि यहां पर जितने बार भी मैं आता जाऊंगा मेरे को वैल्यूज कैसी मिलेंगी? 0 मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ठीक, यानी कि यहां पर फंक्शन फाइनाइट है। तो इसका मतलब सर ये जो आप लिखे हुए हैं ना, कितना 90 डिग्री, इस 90 पर जब मैं यहां से घूम के आता हूं तो 450 बन जाता है। तो क्या 450 पर भी वैल्यू फाइनाइट नहीं होगी क्या? मैंने कहा बिल्कुल सही। क्यों?
क्योंकि आपको पता है कि सर आप कह रहे हैं कि 90 के अलावा यहां पर आने वाले जितने भी रेशियोज होंगे, जितने भी एंगल्स होंगे, वो सभी वैल्यूज वही वाली देंगे जो 90 देता है। हमने कहा ठीक है। और यहां पर 1090 जो है वो नॉन फाइनाइट देता है, तो इसका मतलब 10450 भी नॉन फाइनाइट देगा। मैंने कहा बिल्कुल सही, क्योंकि आप जैसे ही 450 रख देंगे वैसे ही हमको नॉन फाइनाइट वैल्यू मिल जाएगी। करके देख लो, देखो 10450 को आप लिख सकते हैं कि 10360 प्लस 90 लिख सकते हैं कि नहीं। 360 प्लस यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में गए, फर्स्ट में आपका घर होता है और 10360 के कारण 10 ही रहेगा, तो 1090 और 1090 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। तो इसका मतलब 450 पर भी वैल्यू मुझे कैसी मिलने वाली है, इन्फिनिटी मिलने वाली है। फिर तुम्हारा दिमाग घूमा, अगर 90 पर वैल्यू इन्फिनिटी है तो इसके जस्ट अपोजिट 180 घूम जाऊंगा तो भी इन्फिनिटी होगा। मैंने कहा बिल्कुल सही, वो होगा जरूर माइनस में, उस पर माइनस लगाने से फर्क क्या पड़ता है भाई, इन्फिनिटी है, नॉन फाइनाइट है, क्या माइनस से फर्क पड़ता है। इसका मतलब मैं यहां से और यहां घूम जाऊं, क्योंकि 270 पर भी तो वैल्यू इन्फिनिटी हो रही थी। देखो जरा 10 270, तो 10 270 का मतलब 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री, और 180 डिग्री यानी कि इसमें गए तो प्लस का घर है, तो 10 प्लस का रहेगा और 10 90 हो जाएगा, और 1090 की वैल्यू भी इन्फिनिटी। इसका मतलब सर 270 पर भी जो भी वैल्यू आने वाली है दोबारा से रिपीट होके उस पर भी वैल्यू इन्फिनिटी होगी। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब इन वैल्यूज की जो जनरल वैल्यूज होने वाली है हमारी, वो सारी ही हमारी क्या होंगी, नॉन फाइनाइट प्रोवाइड करने वाली होंगी वैल्यूज। यानी कि 90 450 इसी तरीके से और भी वैल्यूज होंगी। तो आपने जनरल वैल्यूज ऑफ थीटा पढ़ा होगा, तो वो सारी वैल्यूज अगर रियल में से हटा दी जाए, वो सारी वैल्यूज रियल में से हटा दी जाए, बाकी के पूरे नंबर ले लिए जाए, यानी कि इस खड़ी लाइन पर जितने भी नंबर आने वाले हैं उन सभी नंबर्स को अगर मैं हटा दूं रियल में से, तो वो मेरे सारे डोमेन कहलाने लगेंगे। इनको हटाने का उद्देश्य क्या है, इनको हटाने का उद्देश्य इसलिए है क्योंकि ये फंक्शन को क्या कर रहे हैं, नॉन फाइनाइट वैल्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए मुझे इन्हें हटाना पड़ेगा। तो मैं इनको हटा देता हूं। अगर मैं इनको हटा दूंगा तो वैल्यूज हमें कैसी मिलने लगेंगी, सारी फाइनाइट्स मिलने लगेंगी, और वो हमारे क्या कहलाने लगेंगे, जितनी वैल्यूज रखने पर डोमेन, और जहां से जहां मैं फ्लक्चुएट कर रहा हूं वो हमारे रेंज। बहुत आसान। अब समस्या ही आई कि सर उसको लिखे कैसे, है ना। पहले तो भाई ये पूरा फंडा समझ लो। वैसे तो ये 9वीं ये तो 10वीं का है पूरा, और जनरल वैल्यू वाला फंडा जो है वो 11वीं वालों का है। तो वो मैं 11th वाला फिर भी तुमको समझा देता हूं कि भाई वो जनरल वैल्यू में लिखेंगे कैसे हम उसको, है ना। पहले इसको इतना नोट करो। देखो भाई वो 90 की वैल्यूज हम लोग कैसे पता करेंगे कि 90 450 270 ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज है जिन पर थीटा जो है ना वो कैसी वैल्यूज दे रहा है, 90। तो ऐसा मान लेते कि मैंने माना कि 10 थीटा बराबर, यानी कि हम लोग तो यहाँ x समझ रहे हैं ना, तो x लिख लेते हैं हम लोग। 10x बराबर 1090, हम जानते हैं ना 90, तो 90 की जैसे ही सिमिलर वैल्यूज और चाहिए हमको, तो यहाँ पर आप जनरल वैल्यू ऑफ थीटा लगा दीजिए, तो जनरल वैल्यू ऑफ x हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हमने x लिया हुआ है। तो आप जानते हैं कि 10 का अगर फंक्शन होता है तो यहाँ पर x बराबर होता है n पाई प्लस अल्फा, ठीक है ना। आप जानते हैं कि 10 में जो होता है वो n पाई प्लस अल्फा होता है। तो यहाँ पर आप वैल्यूज रखते चले जाइए, आपको वैल्यूज मिलती चली जाएंगी। जैसे मैंने यहाँ पर रख दिया n पाई प्लस, यहाँ पर अल्फा कितना है 90 डिग्री, तो इसको मैं ऐसे रेडियन ऐसे लिख दिया मैंने π/2 के फॉर्म में। इसमें से क्या कॉमन हो रहा है तो आप देख लीजिए कि इसमें से कॉमन हो रहा है n प्लस 1 π/2, और 2 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा, 2n प्लस 1 π/2 हो रहा है, यानी कि मैंने इसमें से π/2 को अगर कॉमन कर लिया तो ये बन गया। ये वो वैल्यूज हैं जिस पर हमारी हमको 90 जैसी ही वैल्यूज मिलेंगी। तो आप थोड़ा सा देख भी लीजिए, आपको पता चल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर n बराबर 0 रख देना है, तो n बराबर आप 0 रखेंगे तो ये बन जाएगा π/2। इसका मतलब x बराबर π/2 पर 10 जो है वो क्या देगा, इन्फिनिटी वैल्यू देगा। फिर n बराबर 1 रख दीजिए, तो n बराबर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3π/2, तो 3π/2 270 डिग्री होता है। तो देखिए फिर वैल्यूज वैसी मिल गई। इसका मतलब फिर आप n बराबर कितना रख दीजिए, 3 रख दीजिए, तो 3
और 3 आपने रखा तो 3 2 जा 6, 7, 7 पाई बाई 2, तो 7 पाई बाई 2 यानी कि 450 होता है। तो यहाँ पर भी फंक्शन कैसी देता है, इन्फिनिटी वैल्यू देता है, यानी कि ये एक जनरल फॉर्म निकल आई। तो ऐसी फॉर्म वाले जितने भी नंबर्स होंगे उनको आप रियल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो आपके क्या कहलाएंगे, डोमेन। तो भाई साहब जरा ध्यान से देखो, डोमेन, डोमेन रियल में से ये 2n + 1 पाई बाई 2 सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको डोमेन मिल जाएगा। सही है, समझ गए कि नहीं समझे, है ना। अब रेंज की बात करते हैं भाई कि हमारा रेंज कहां से कहां में आ रहा है। तो देखो देखो भाई, रेंज में हम लोग ना वैल्यूज रखते चले जा रहे थे, हमको वैल्यूज मिल रही थी 0 पे 0, 30 पे, मतलब यहां से चलते चले गए तो वैल्यूज क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। यहाँ पर हम देखेंगे तो वैल्यूज बढ़ रही हैं, फिर उसके बाद हम जैसे आए तो एक समय बाद फिर घटने लगी, हमारी वैल्यूज घटने लगी। अच्छा, यहाँ पर ना आप बहुत सारी जब वैल्यूज रखेंगे तो इसकी जो रेंज निकलने लगती है वो -∞ से +∞ निकलने लगती है, यानी कि बहुत सारी वैल्यूज मिलती हैं और अलग अलग प्रकार की वैल्यूज मिलती हैं। इसमें वैल्यू फ्लक्चुएट नहीं कर पाती, ठीक है ना। अच्छा, मान लीजिए कि हमारा फंक्शन f(x) = cot x है। अगर cot x है तो इस फंक्शन का डोमेन और रेंज जो है वो आप लोग निकालिएगा। मैं आपको डोमेन और रेंज बोल देता हूँ कि डोमेन और रेंज हमारा क्या होगा। तो डोमेन हमारे यहाँ पर हो जाता है रियल में से n पाई वाली वैल्यूज को घटा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर ना n पाई पर वैल्यू जो है वो कॉट थीटा कैसे देता है, इनफाइनाइट वैल्यू, यानी कि नॉन फाइनाइट देता है, इसलिए रियल में से ये वाली वैल्यूज घटा देंगे तो आपको डोमेन मिल जाएगा। और रेंज इसका बिल्कुल 10 की तरह होता है, -∞ से +∞। ओके, देखिएगा भाई अगला सवाल देखते हैं कि हमको कह रहा है कि फंक्शन f(x) जो है वो sec x है। हमने कहा ठीक है, अगर फंक्शन sec x के फॉर्म में है तो हम थोड़ी सी पहले टेबल बना के देख लेते हैं इसकी। अगर x ये है और sec x क्या, अगर x बराबर क्या बोलते हैं, इसके बराबर अगर हम 0 रख दें तो sec की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 होती है। 30 रख दीजिए तो ये हो जाती है आपकी 2/√3। यहाँ रख दीजिए 45, ये हो जाती है √2। 60 पे कितनी होती है 2, और 90 पे इन्फिनिटी। तुम्हारा दिमाग दौड़ने लगा होगा। इसका मतलब सर 90 पे सेक जो है वो नॉन फाइनाइट हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पर हम जब भी x की वैल्यू लेंगे तो उसमें हम ये वाली वैल्यू छोड़ देंगे। और जस्ट अभी आपने पढ़ा कि जब 90 वाली वैल्यूज आती है तो उनकी जनरल वैल्यू क्या हो जाती है, उनकी वैल्यू हो जाती है 2n + 1 π/2। यानी कि आप इन वाली फॉर्म्स वाले जितने भी नंबर होंगे उनको छोड़ देंगे, हमारा डोमेन बन जाएगा। इसका मतलब इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन रियल में से 2n + 1 π/2 को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बाकी सारे जितने नंबर होंगे इनको छोड़कर वो आपके डोमेन कहलाने लगेंगे। फिर बात आती है सर रेंज की, इसकी रेंज कितनी होगी। तो रेंज को जरा समझना होगा। यहां पर देखो, देखो भाई इसके ना रेंज को थोड़ा समझना होगा। रेंज कैसे, जैसे मैं कहूं, देखो इसकी वैल्यू ना जब आप रखते चले जाओगे तो यहां जरा इसी से ही समझने का प्रयास करते हैं। रखो जरा वैल्यू 1 मिल गई, 1 से बड़ी होगी और बड़ी और बड़ी, वैल्यू कहां तक जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है, मतलब नॉन फाइनाइट है। तो इसका मतलब ये वैल्यू जो है बढ़ाते समय बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती जाएगी कि नहीं जाएगी। यानी कि 1 जब 0 रखोगे, जैसे मान बढ़ाया वैल्यू बढ़ गई, और मान बढ़ाया वैल्यू बढ़ी, और वैल्यू बढ़ती चली गई, यहाँ और वैल्यू बढ़ाई और बढ़ता चला गया। मतलब जितना जितना आप x बढ़ाते जाओगे वैसी वैसी sec x की वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। इसका मतलब सर इसका जो अभी हमें मैक्सिमम मिला वो तो इन्फिनिटी मिला, और मिनिमम में हमको समझ में आ रहा है कि +1 तक मिल जाती है। हमने कहा ठीक है, बिल्कुल सही है कि +1 तक तुम्हें +1 से लेके तुमने इन्फिनिटी तक की सारी वैल्यूज को कह दिया कि सर ये तो रेंज है, पर अभी कहानी खत्म नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी आपको पता है कि ये सारी वैल्यूज पे सेक हमको प्लस दे रहा है, पर ऐसी भी तो कुछ वैल्यूज होंगी ना इसमें जिसमें सेक माइनस में हो जाता होगा।
तो माइनस वाली वैल्यूज कहाँ गई हमारी? तो माइनस वाले में जरा देखो, माइनस वाले में हमारा सेक जो है वो माइनस किस किस क्वाड्रेंट में होता है? तो हमारा जो सेक है वो माइनस होता है फर्स्ट सेकंड वाले में और थर्ड वाले में। सेकंड वाले और थर्ड वाले में जो वैल्यूज मिलने वाली है वो वैल्यूज हमें नेगेटिव मिलने वाली है। देखो कैसे, जैसे मैंने कहा कि सेक 180 की वैल्यू निकालो, सेक 180 की वैल्यू निकाली आपने, तो सेक 180 डिग्री कितना होता है? ये होता है सेक, एक सेकंड, सेक 180 डिग्री निकाल लो भाई। सेक 180 डिग्री यानी कि 90 प्लस 90 किस में गया? सेकंड क्वाड्रेंट में गया। सेकंड में इसका घर नहीं होता, माइनस, और सेक किस में चेंज हो जाएगा? कॉसेक में। कॉसेक 90 की वैल्यू, कॉसेक 90 की वैल्यू -1, यानी कि आपको एक वैल्यू और मिल गई। वो कैसी वैल्यू मिल रही है? माइनस की मिल रही है कि नहीं मिल रही है? यानी कि अभी इसके नीचे भी बहुत सारी वैल्यूज होंगी, होंगी कि नहीं होंगी? तो इसकी जो यहां से और कितनी वैल्यूज होती हैं, तो वो भी जैसे इन्फिनिटी तक वैल्यूज आ रही है ना, तो जितना आप मान बढ़ाते जाएंगे यहाँ पर माइनस में, उतनी ही वैल्यूज हमारी क्या होती जाएंगी? घटती चली जाएंगी। तो यहाँ पर जो रेंज हो जाती है इसकी, वो हो जाती है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, यूनियन ले लीजिए प्लस इन्फिनिटी से माइनस प्लस इन्फिनिटी तक, मतलब वही है, यूनियन ले लोगे तो 1 अलग हो जाएगा, 1 आ जाएगा, -1 और प्लस इन्फिनिटी, वही है चीज़ें, ठीक है। इसी तरीके से कॉसेक एक्स की भी होती है, तो कॉसेक एक्स की रेंज जो हो जाएगी वो एफ एक्स बराबर, अगर आपका कॉसेक एक्स हो जाता है, तो अगर कॉसेक एक्स हो जाता है तो इसमें फंक्शन की जो रेंज है वो तो सेम यही हो जाती है, बट डोमेन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। डोमेन इसका हो जाता है आर में से एन पाई वाले, जो क्वाड वाला निकाला था ना, वही वाला हो जाता है इसका भी डोमेन, क्योंकि इसमें एन पाई की जो भी वैल्यूज होती हैं वहाँ पर डोमेन जो होता है, तो वहाँ पर जो फंक्शन होता है वो डैमेज हो जाता है, यानी कि नॉन फाइनाइट वैल्यूज देने लगता है, ठीक। होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं। इनको बहुत आसानी से हम लोगों ने समझ लिया है। आप लोग घर में थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा इनको, और समझने का प्रयास ज़्यादा करिए कि हम कैसे निकाल सकते हैं इनको, है ना। इसके बाद हम लोग लॉगमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो कि बहुत ईजी हैं, उनके बारे में समझेंगे कि कैसे वैल्यूज़ निकाले जा सकती हैं। ओके।